आज के टॉपिक में हम जेट स्ट्रीम को देखने वाले हैं। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम से रिलेटेड चीज़ें समझेंगे। जेट स्ट्रीम क्या है, ठीक है, इसके टाइप क्या होते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या क्या है, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने इसके ऐड ऑन कर दिए हैं, तो आप इसको आराम से बाद में पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, दे सकते हैं, आपके काम आएगा। ठीक है, तो जल्दी से हम बढ़ते हैं कि जेट स्ट्रीम है क्या। तो जेट स्ट्रीम जो है ऊपरी वायुमंडल, ठीक है, लगभग 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई में तेज प्रवाह वाली संकीर्ण वायु धारा, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में तेज प्रवाह वाली संकीर्ण वायु धाराएं हैं। ये पश्चिम से पूर्व की ओर 100 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा, कभी कभी इससे भी तेज गति से बहती हैं। जो जेट होता है ना, फाइटर जेट होता है, तो सट कितने तेज स्पीड से निकलता है, बस वैसे ही होती है। अगर इसको आप सिंपल तरीके से समझें लेहमैन टर्म में, तो जैसे नदी होती है ना, जैसे नर्मदा नदी, गंगा नदी बहुत तेज बहती है, तो तेज गति से बहने वाली हवा की नदी है ये। और यह तेज गति कम से कम 100 से 250 किलोमीटर भी हो सकती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। तो जेट स्ट्रीम क्या है? ऊपरी वायुमंडल में तेज प्रवाह वाली संकीर्ण वायु धारा है, ठीक, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और 100 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार होती है, इससे ज़्यादा हो सकती है। ये होगा इसकी सिंपल परिभाषा, ठीक है। अब इसमें आते हैं जेट स्ट्रीम के प्रकार। तो जेट स्ट्रीम के प्रकार में एक पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम होता है, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम होता है और उष्ण कटिबंधीय, और निम्न जेट स्ट्रीम होता है। और भी ऐसे टाइप होते हैं, लेकिन जो मेनली है वो देखिए 3 होते हैं। जैसे देखिए जो पोलर वाला है, ठीक है, वो इक्वेटर में तो होगा नहीं, तो पोलर वाला यहाँ बनेगा, ठीक है, ये वाले एरिया में पोलर वाला चलेगा। फिर उसके बाद सब ट्रॉपिकल, तो ये सब ट्रॉपिकल पोलर से नीचे वाले में, और फिर उसके नीचे वाले में ट्रॉपिकल वाले में चलेगा, इस वाले रीजन में, ठीक है, मटका वाले रीजन में, पेट वाले रीजन में। तो आई होप सो कि आपको ये तीनों टाइप क्लियर हो, ठीक है। तो पहला टाइप देखते हैं एक बार अच्छे से कि पहले टाइप का नाम क्या है। पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। पोलर कहाँ होगा? ऑब्वियस बात है, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। अब इसमें भी रेंज है, तो 40 से 60 डिग्री, जो नीचे साउथ नॉर्थ में भी और साउथ में भी 40 से 60 डिग्री के बीच का एरिया लेना है, ठीक है। तो ठंडी ध्रुवीय हवाएं और गर्म उपोष्ण कटिबंधीय हवा के बीच, देखो यहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं और यहाँ से जो ऊपर हवा नीचे गिरती है, तो ये जो नीचे गिरती है तो ये उपोष्ण कटिबंधीय हवा, और यहाँ से जो आ रही ठंडी ध्रुवीय हवा, इन दोनों के बीच जो वाताग्र बनता है, ठीक है, जो चीज़ें होती हैं, वो साइक्लोन अलग कर दीजिए। तो ठंडी ध्रुवीय हवा और गर्म उपोष्ण कटिबंधीय हवा के बीच तापमान के अंतर कारण ये बनती है। तो मतलब जेट स्ट्रीम बनने के 3 कारण होते हैं। पहला, एक प्रेशर ग्रेडियंट हो, उसके बाद टेम्परेचर ग्रेडियंट हो, और जो सतही हवा चल रही है उन दोनों के टेम्परेचर में, या उन दोनों के प्रेशर में, या उन दोनों के वॉल्यूम में अंतर हो, ठीक। तो ये 3 चीज़ें याद रखना। तो ऐसे ही यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट है यहाँ पे, तो ठंडी ध्रुवीय हवा और गर्म उपोष्ण कटिबंधीय हवा के बीच जो तापमान का अंतर है उससे ये बन रही है। इसके बाद आपको और क्या देखना है? इसके बाद आपको देखना है कि ये लहरदार पैटर्न में चलती है और तूफानी या शांत मौसम के कारण बन सकती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम, ये 150 किलोमीटर पर आवर की। अब उपोष्ण कटिबंधीय मतलब सब ट्रॉपिकल, मतलब कि इसमें इसके ऊपर का भी एरिया जो है 25 से 30, जैसे 23.5 डिग्री उष्ण कटिबंधीय होता है, तो 30 से, हाँ मतलब 25 से 30 डिग्री वाला जो एरिया है वो उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम में आ जाएगा। स्थिर रूप से यहाँ पे बहती है और मानसून प्रणालियों को प्रभावित करती है, और पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम की तुलना में अधिक स्थिर और सुसंगत होती है, तो इसकी तुलना में अधिक सुसंगत होती है। तीसरा, उष्ण कटिबंधीय, ये गर्मियों के महीने में होती है। ये आपका हिंद महासागर और अफ्रीका वाले क्षेत्र में बहती है, और भूमध्य रेखा और 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। फिर तिब्बती पठार के गर्म होने के कारण बनती है और भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। तो ये 3 इसके टाइप हैं। आपको इसका लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड याद रखना है, फिर आपको ये याद रखना है कि इनकी स्पीड कितनी है, फिर आपको याद रखना है कि ये प्रेशर ग्रेडियंट से बन रहा है या टेम्परेचर ग्रेडियंट से बन रहा है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद, और जेट स्ट्रीम बहुत ज़्यादा हमको पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है, मैप जरूर बनाना है लेकिन। अब हम एक बार रीज़न देख लेते हैं जेट स्ट्रीम बनने के, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में लाभ क्या है। तो कैसे बनती हो भाई तुम?
जेट स्ट्रीम बताओ कैसे बनती हो। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम बोलती है कि मैं तापमान अंतर से बनती हूँ, कि जब टेम्परेचर ग्रेडियंट, जैसे देखिए ये एरिया है जहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है। ठीक है, अब हवा यहाँ से चलने लग जाएगी, ख़त्म बात। यहाँ भी हाई प्रेशर, यहाँ भी हाई प्रेशर होगा तो कोई नहीं चलने वाला। एक तो मतलब झुकेगा नहीं साला वाला सीन तो होना ही पड़ेगा किसी एक को। जेट स्ट्रीम ठंडी ध्रुवीय हवा और गर्म उष्णकटिबंधीय हवा के बीच तापमान में तीव्र अंतर के कारण बनती है। अधिक तापमान अंतर के परिणाम स्वरूप मजबूत जेट स्ट्रीम बनती है। जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतना ज़्यादा उसका फ्लो होगा, मतलब वो 150-200 किलोमीटर तो ऐसे ही घूम रहा है। फिर कोरियोलिस बल है, ठीक है, पृथ्वी इधर इधर घूम रही है तो हवा इस ओर चल रही है, तो इस तरीके से होता है। इधर घूम जाती हैं साउथ में, इधर घूम जाती है। पृथ्वी का घूर्णन चलती हवा को विक्षेपित करता है, जिससे हवाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती हैं, जो जेट स्ट्रीम बनने के लिए आवश्यक है। फिर प्रेशर ग्रेडियंट मैंने आपको बताया। फिर ऊंचाई और ट्रोपोपोज, तो जेट स्ट्रीम आमतौर पर ट्रोपोपोज या क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा है उसके पास ही बनती है जेट स्ट्रीम, जहाँ ऊंचाई के साथ तापमान तेजी से बदलता है। वही मौसमी परिवर्तन जो है वो भी जिम्मेदार है जेट स्ट्रीम बनने के। ठीक है, तो याद रखिएगा आप बेसिक चीज़ें। अब जेट स्ट्रीम जो है अपनी तो चाह क्या रही है, मतलब इसका भारतीय मानसून पर कुछ प्रभाव पड़ा के ही मानेगी क्या, तो देख लेते हैं। अगर कुछ प्रभाव पड़वा रही है ये, तो ये प्रभाव पड़वा रही है कि मानसून समय पे आ जाता है। पॉजिटिव ये है कि मानसून समय पे आ जाता है। फिर उसके बाद देखिए बढ़ी हुई वर्षा। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम भारत की ओर नमी से भरी हवाओं को चलाकर मानसून को मजबूत करता है। फिर सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, तो ध्रुवीय फ्रंट जेट स्ट्रीम सर्दियों की बारिश लाती है जो रबी फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें सब तरीके की जेट स्ट्रीम की बात चल रही है। क्या होता है कि जो उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम है वो सर्दियों में और नीचे चला जाता है, मतलब 23 डिग्री से नीचे चला जाता है, और 23 डिग्री वाले पोजीशन में सब ट्रॉपिकल आ जाती है, और सब ट्रॉपिकल लोकेशन में जेट स्ट्रीम आ जाती है। फिर जैसे ही RTC ऊपर आता है ये सब ऊपर चले जाते हैं। जैसे वही हो ना कि जैसे पापा घर से बाहर गए तो सब मस्ती करना शुरू हो गए, और जैसे आए तो उसी मुद्रा में वापस बैठ जाएंगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। चक्रवाती तूफान निर्माण में सहायता करती है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाली प्रणालियों को मजबूत कर सकती है, जिससे चक्रवात के विकास में सहायता मिलती है। फिर तापमान विनियमन, जेट स्ट्रीम मौसमी तापमान पैटर्न को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे एक स्थिर जलवायु चक्र सुनिश्चित होता है। तो ये इसके लाभ हैं, लेकिन वहीं से कुछ हानि भी है। हानि क्या है, मानसून की देरी करवा देता है कभी कभी। ठीक है, कमज़ोर मानसूनी वर्षा कराता है कभी कभी। कभी कभी अत्यधिक वर्षा और बाढ़ ला देगा। ठीक है, तो दो सब में समस्या है। देर से आ रहा तो समस्या है, कमज़ोर है तो समस्या है, बहुत बारिश करा रहा तो समस्या है। जेट स्ट्रीम भी बोलता होगा कि सर्दियों में शीत लहरें। ठीक है, फिर एक मजबूत ध्रुवीय फ्रंट जेट स्ट्रीम उत्तर भारत में गंभीर ठंड की स्थिति ला सकता है। तो वही भाई फिर जानते हैं, फिर वो पाला गिरना, फिर वो जैसे अभी शिमला में चल रहा था ना, बाढ़ आ रही वहाँ। चक्रवात व्यवधान, यदि जेट धाराएं बहुत मजबूत हैं तो ये वर्षा लाने वाली लाभकारी चक्रवातों के विकास को दबा सकते हैं। ठीक, इसके अलावा देखिए अब जो इसमें जो क्वेश्चन है इसको आप सेल्फ पढ़ सकते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया है। देखिए भारतीय मानसून को मजबूत बनाने में क्या भूमिका है, भारत के शीतकालीन वर्षा पैटर्न वाले में क्या भूमिका है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं जेट स्ट्रीम के बारे में आपको ध्यान रखनी है, और बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं बनना है, टाइप पूछना है, बनती कैसी वो ये पूछ रहे हैं, और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।